हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द टॉपर्स स्टडी टीटीएस क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा वास्तविक संख्याएं। इसके जितने भी सूत्र होते हैं आज हम करने वाले हैं। तो बात करें वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास जो वास्तविक संख्या होती है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बात करें परिमेय संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में की हों, जहां p और q सहभाज्य होना चाहिए, यानी कि को प्राइम नंबर, और q इज नॉट इक्वल टू 0। सहभाज्य का मतलब होता है जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। जैसे 2 5/4 हो गया, 1/2 हो गया, etc। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप की हों, p और q सहभाज्य नहीं होता यहाँ पे, और q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि दोनों में मेन पॉइंट क्या है कि परिमेय संख्याओं में हम दो पूर्णांक मानते हैं p और q, जो कि सहभाज्य होता है, और अपरिमेय संख्याओं में हम p और q पूर्णांक मानते हैं, वो क्या होता है, सहभाज्य नहीं होता है। और एचसीएफ का इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ 1 होता है जिसका। अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें अपरिमेय संख्याओं में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास, रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, etc। वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो पहला प्रकार इसका है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। एक से लेके होती हैं अनंत तक। पूर्ण संख्याएं जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स, क्या होती हैं, 0 से लेके अनंत तक होती हैं। यानी कि इसमें 0 और मिला दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं में तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो 0 से लेके प्लस के अनंत तक होती हैं, यानी कि प्लस वैल्यू में भी होती हैं, साथ में 0 होता है, और साथ ही साथ माइनस वैल्यू में भी होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याओं को हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 2 4, माइनस में भी हो सकती हैं, etc। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर। 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5, etc हो गया। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। किसी भी संख्या से विभाजित हों उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। कंडीशन होती है स्वयं व एक को छोड़कर, यानी कि भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। जैसे एग्जांपल हमारे पास 4 6 8 -10, etc। अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। कंडीशन क्या है, स्वयं y को छोड़कर। जैसे 2 7, etc। 2 यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 2 5 हो गया, 7 हो गया, etc। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जिनका मासा 1 होता है या जिनका एचसीएफ 1 होता है उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं कि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है, जो प्लस वैल्यू में हो। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जो निगेटिव नंबर यानी कि माइनस वैल्यू में हो। अब बात करें भिन्न संख्या क्या होती, जो अंश बटे हर के रूप की हो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भिन्न संख्या, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर।
नेक्स्ट हमारे पास संख्या है शून्यतर संख्या। क्या होती है? जैसे हम कहते हैं नॉन जीरो नंबर। तो शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं संख्याएं क्या कहलाती हैं? शून्यतर संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि शून्यतर संख्या क्या होती है? शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं शून्यतर संख्या कहलाती हैं। जैसे -5√2 हो गया, माइनस हो गया 5√2 हो गया, 10 हो गया, etc। सबसे छोटी संयुक्त संख्या की बात करें तो 4 होती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है? 4 होती है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, आयोटा के रूप की होती हैं। सम्मिश्र संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे आयोटा की फॉर्म की होती है, तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? तो आयोटा की जो वैल्यू है वो होती है रूट के अंदर -1। रूट कैसा होता है इसका? z = a + आयोटा b की फॉर्म का इसका रूट होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है पाई = होता है 22/7। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। तो पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और पाई क्या होती है? कांस्टेंट होता है। और 22/7 जो कि इसका मान है वो एक परिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या होती है। तो ये होती है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? भाज्य बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। तो a = bq + r होती है। यानी कि a का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। r का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। भाजक का मतलब b, q का मतलब भागफल। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दोनों भा से है और प्लस में क्या? शेषफल। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए क्या सूत्र होता है। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू a इंटू बी। a इंटू बी क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल है। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है a इंटू बी। जब भी हमें इसमें क्या होगा कि हमें कभी कभी दोनों संख्याएं दी होंगी, या एलसीएम का मान या एचसीएफ का मान हमसे पूछ लेंगे किसी एक को देकर। नोट में हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि पहला हमारे पास नोट है न्यूनतम या कम से कम के लिए एलसीएम निकालते हैं। क्योंकि न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम में मान अधिक भी हो सकता है और अधिक मान किस में आता है? एलसीएम में। इसलिए हम एलसीएम याद करते हैं। तो जितने भी हमने पॉइंट बनाए हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली हैं, तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा और आपको एक किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। और इसको हमने बहुत मेहनत से बनाया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? न्यूनतम या कम से कम के लिए हम एलसीएम का मान याद करते हैं। अधिकतम के लिए या अधिक से अधिक के लिए हम क्या करते हैं? अधिक से अधिक में मान कम भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि एचसीएफ में मान कम आता है। अब हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एलसीएम का मान अधिक आता है और एचसीएफ का मान कम आता है। अब नोट पॉइंट में एक और हमने यहाँ पे लिखा है क्या कि एलसीएम जो होता है कॉमन वैल्यू लेते हैं। जब किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, फैक्टर वगैरह करने पड़ते, तो हमें क्या करना पड़ता है कि एलसीएम में हम कॉमन वैल्यू लेते हैं और एचसीएफ में क्या करते हैं? अधिकतम पावर में लेते हैं, साथ ही जो कॉमन ना हो उसे भी ले लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो संख्या हैं, उनके हमने फैक्टर निकाले और दोनों में से हमें कॉमन वैल्यू लेते एलसीएम एचसीएफ के लिए। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होगा एलसीएम के लिए, ये होगा एचसीएफ के लिए, और ये क्या होगा? एलसीएम के लिए। उल्टा लिख दिया। ठीक है। यानी कि एचसीएफ में हमें क्या करना? कॉमन वैल्यू लेना है, और एलसीएम में क्या करना? अधिकतम पावर में लेते हैं, साथ ही जो कॉमन ना हो उसे भी हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल और देखें यहाँ पे नोट पॉइंट में, तो हमारे पास क्या है? अगर कोई संख्या ऐसी इस प्रकार है कि 5.212 डॉट डॉट डॉट, दिस इज ओनली एग्जाम्पल, लेकिन और सारी संख्याएं भी ऐसी हो सकती हैं कि 5.212 डॉट डॉट डॉट। कभी भी ऐसे डॉट आ जाए तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। और कभी ऐसा आ जाए कि 2.52 इस प्रकार की संख्या हो और यहाँ पे बार लगा दिया जाए, ऊपर ये क्या लगा? बार बोलते से, तो ये भी हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि 5.21, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ना इसमें बार लगा ना इसमें डॉटेड है, तो ये क्या होती है? परिमेय संख्या हमारे पास होती है।
तो मैंने आपको जितने भी यहाँ पे फॉर्मूला बताए हैं वो बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।